बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल आयुष्मान भव पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए दिशा परीक्षण का चौथा भाग। और देखिए, अभी तक आप लोग पढ़ रहे हैं, आपने फर्स्ट पार्ट पढ़ा, सेकंड पार्ट पढ़ा, थर्ड पार्ट पढ़ा। अब जो आपका बिल्कुल आज निचोड़ है बिल्कुल, और आपने ये क्वेश्चन कर लिए, समझ लीजिए आपका आज दिशा परीक्षण बिल्कुल समाप्त होता है। इसके बाद फिर हम नया चैप्टर लेके आएंगे, तो इसको बहुत ध्यान से करना है, अच्छे से करना है। देखिए, रीजनिंग को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, इसको भी ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये हमारा स्कोरिंग विषय है। किसी भी चीज़ में स्कोर करने के लिए रीजनिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए। जरा सी गलती में रीजनिंग गलत हो जाती है, ठीक है। और एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपका 1 नंबर से आप बेट में रह भी सकते हैं। तो इसीलिए इस पर बहुत ध्यान दीजिए और रीजनिंग को कभी भी हल्के में मत लीजिए। ध्यान दीजिए, हम लेके आए हैं दिशा परीक्षण पार्ट 4 और हमारा पहला क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से पढ़िए। यदि पी क्यू के उत्तर की ओर है, एम क्यू के पश्चिम की ओर है, तो बताओ एम से पी किस दिशा में है। देखिए, क्वेश्चन जैसे कह रहा है उसको उसी तरीके से आप फॉलो करते रहिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर योगेंद्र जी चेक कीजिए, क्या नाम है ये, यहाँ पर ये आ रहा है, कहाँ कहाँ तक आ रहा है, बताइए। ये यहाँ तक सही है? ठीक है, ओके। देखिए, यदि पी क्यू के उत्तर में है, तो देखिए उत्तर कहाँ होता है, ऊपर, और क्यू होता है नीचे। क्यू के उत्तर में आएगा तो पी आएगा ऊपर। क्लियर हो गया? यदि पी क्यू के उत्तर में है, क्यू के एम क्यू के पश्चिम की ओर है, तो एम यहां पर है। पश्चिम कहां होता है, इधर होता है, तो एम कहां गया, इधर आ गया, तो ये पश्चिम की ओर हो गया। तो बताओ एम जो है, एम से पी की दिशा में है, तो ये दिशा आपको प्राप्त करनी है। और यहां पर इस तरीके से कर देंगे, तो अगर यहां पर उत्तर है, यहाँ दक्षिण है, यहाँ पूरब है, तो इन दोनों के बीच में क्या आ गया, उत्तर पूरब आ गया। देखिए, ये सिंपल एक बेस क्वेश्चन था आपको कि आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। मैंने बताया था आपको कि ऊपर क्या होता है, ऊपर उत्तर होता है, नीचे पश्चिम, नीचे दक्षिण होता है। ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है, इधर पूरब है, इधर पश्चिम है। इन दिशाओं का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी होता है, और इसको आप ध्यान से देखिए। आप देखिए यहाँ पर इन दोनों के बीच में दिशा, उत्तर पूरब के बीच में दिशा कौन सी आएगी, उत्तर पूरब आएगी। पूरब दक्षिण की दिशा में कौन सी आएगी, पूरब दक्षिण आएगी। और पश्चिम दक्षिण में कौन सी आएगी, पश्चिम दक्षिण आएगी। और इन दोनों में कौन सी आएगी, उत्तर पश्चिम आएगी। क्लियर? तो इन 8 दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। देखिए, इधर मूव करेंगे तो क्या होगा आपके लिए, बाएं। इस साइड में मूव करेंगे तो क्या होगा, दायां होगा। ठीक है? तो यहां से उत्तर से इधर मूव किया तो दायां, इधर मूव किया तो बायां। मैंने कहा था कि ये होता है क्लॉकवाइज, और इसके विपरीत क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर इन दिशाओं का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको दायां बायां क्लियर नहीं है, आपको उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम क्लियर नहीं है, तो आप वाले क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। इसीलिए अब तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए। और मेरे ख्याल से आपको, अगर आपने हमारी वीडियो देखी होगी तो आपको ये क्लियर हो भी गया होगा। अब देखिए, यहाँ पर यदि पी क्यू के उत्तर की ओर है, एम क्यू के पश्चिम की ओर है, तो बताओ एम से पी की दिशा में है। तो यहाँ पर केवल आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। जब दिशाएं ज्ञान होंगी आपके, तो आपका उत्तर निकल आएगा, और इसका उत्तर है उत्तर पूरब। क्लियर? क्या इसका उत्तर है, उत्तर पूरब। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, किसी को कोई भी क्वेरी हो, समझ में ना आ रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो पहले का उत्तर क्या आया, उत्तर पूरब। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, यदि बी ए के दक्षिण की ओर है तथा बी सी के पश्चिम की ओर है, एवं सी डी के उत्तर की ओर है तथा डी ई के पश्चिम की ओर है, तो सी से ई किस दिशा में होगा। तो क्वेश्चन, और ई से सी की दिशा में होगा। यहां पर क्वेश्चन 2 हैं, एक निकालना है सी से ई किस दिशा में होगा, और एक निकालना है ई से सी की दिशा में होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसका डायग्राम बनाना है। बी ए के दक्षिण की ओर है, तो बी अगर यहां पर है, तो ए के, बी जो है ए के दक्षिण की ओर है, तो ए आएगा ऊपर और बी आएगा नीचे। तो बी आ गया दक्षिण में, तथा बी सी के पश्चिम की ओर है। बी जो है
सी के पश्चिम की ओर है, तो सी यहां होगा तो बी पश्चिम में आ गया, सी के पश्चिम की ओर बी आ गया। एवं सी डी के उत्तर में है, सी जो है डी के उत्तर में है, तो डी कहां गया, इसके नीचे आ गया, डी उत्तर में है, तथा डी के पश्चिम, डी जो है ई के पश्चिम की ओर है, तो ई आ गया यहां पर, तभी तो ये पश्चिम हो गया। अब देखिए यहां पर निकालना क्या है, सी से ई की दिशा में है, सी अगर यहां है, ई इधर है, यहां से अगर डायग्राम बनाते हैं तो ये हो गया आपका पूरब और ये हो गया आपका दक्षिण, तो ये ई कहां आ गया, ई आ गया पूरब दक्षिण में आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन था यहां पर, ई से सी की दिशा में है, अब ई से सी की दिशा में है तो ई यहां पर है, ऊपर आ गया उत्तर, इधर हो गया पश्चिम, और ये किधर हो गया, बीच में क्या आता है, उत्तर पश्चिम, तो ये कौन सी दिशा में है, उत्तर पश्चिम दिशा में है। क्लियर हो गया। यहां पर डायग्राम बनाइए, आंसर निकालिए, मात्र 1 मिनट से अंदर में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कैसी भी क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ऑफलाइन जुड़ना है तो आप चाणक्य इंस्टीट्यूट बदायूं में आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, शहर आर पूरब में है, डायग्राम बनाइए, शहर आर कहां है, पूरब में है, शहर क्यू के, जो शहर एक्स के दक्षिण में है, शहर एक्स के दक्षिण में कौन है, क्यू है, शहर बाई शहर पी के पश्चिम में है, शहर बाई जो कि शहर क्यू के दक्षिण पूर्व में है, शहर बाई जो है शहर, ध्यान से देखिए, पश्चिम में है, जो कि शहर क्यू के दक्षिण पूर्व में है, तो यहां पर क्या निकालना है, शहर बाई शहर पी के पश्चिम में है, तो पी कहां पर है, तो पी के पश्चिम में है, तो हमें पी की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि शहर बाई कहां पर है, तो हमें पी की वैल्यू निकालनी है। पी कहां है, पी जो कि शहर क्यू के दक्षिण पूर्व में है, पी क्या है, शहर क्यू के दक्षिण पूर्व में है, तो क्यू का दक्षिण पूर्व क्या होगा, क्यू का दक्षिण देखिए ये हो गया, पूरब ये हो गया, तो यहां क्या हो गया, कहां आ गया यहां पर आपका, ये पी यहां पर आ गया आपका। ठीक है, दक्षिण पूरब में है। अब कह रहा है, अब देखिए पहला स्टेप आएगा, शहर बाई शहर पी के पश्चिम में है, तो शहर बाई शहर पी के पश्चिम में यहां आ गया, ये पश्चिम में है। ठीक है, अब निकालना है शहर एक्स शहर बाई से किस दिशा में है, तो ये बाई है, ये एक्स है, तो किस दिशा में हो गया आपका, इधर दिशा कौन सी होती है, पूरब होती है। क्लियर, डायग्राम में जो कहते रहे वही हम करते रहे और आपका आंसर आपके सामने आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत है, देखिए सबसे पहला स्टेप था शहर आर पूरब में है, तो मैंने पूरब में कर दिया, शहर क्यू जो कि शहर एक्स के दक्षिण में है, शहर क्यू जो क्या हो गया, शहर एक्स के दक्षिण में आ गया, फिर हमने कह दिया शहर बाई और शहर पी के पश्चिम में है, लेकिन शहर बाई की वैल्यू हम क्लियर नहीं हो रही थी, तो हमने पहले क्या किया, जो कि शहर क्यू के दक्षिण पूर्व में है, तो पहले हमने शहर क्यू के क्या कर दिया, दक्षिण पूर्व में कर दिया हमने। ठीक है, अब दक्षिण पूर्व में कर दिया हमने, यहाँ दक्षिण है और ये पूरब में है, तो क्या हुआ, शहर क्यू क्या है, पी के दक्षिण पूर्व में आ गया यहाँ पर। तो अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर है कि हमें बाई की वैल्यू निकालनी है, बाई से एक्स की वैल्यू क्या है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, पूरब होगी, तो उसका उत्तर क्या हुआ, पूरब हुआ। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट हो तो बताइए इसमें। अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 4, एक व्यक्ति का मुख दक्षिण की ओर है, वह घड़ी के सुई के विपरीत 135 डिग्री घूमता है। देखिए, एक व्यक्ति का मुंह दक्षिण की ओर है और घड़ी के सुई के विपरीत कैसे घूमता है, 135 डिग्री घूमता है। देखिए, घड़ी की सुई जो घूमती है वो क्लॉकवाइज घूमती है, और जब वो उसके विपरीत घूमेगा तो कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ध्यान रखिए, यहां पर जब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो कितना घूमता है, 135 डिग्री उल्टा घूमता है।
तो यहाँ पे अब देखिए डायग्राम देखिए यहाँ पर, जब यहाँ से 135 डिग्री आएगा तो 90 तो यहाँ गया, जब ऐसे मुड़ेगा तो 90, और यहाँ पर ये तो यहाँ कहाँ पर आ गया, इस प्लेस पे आ गया। ठीक है, देखिए 90 तो यहाँ हो गया 90, ठीक है, और 45 ये हो गया, तो 90 और प्लस 45 कितने हो गया 135, वो उल्टा घूम गया। ठीक है, तो यहाँ से उसने लेफ्ट टर्न मार लिया यहाँ से। अब कह रहा है उसके बाद सुई की दिशा में घूमता है, मतलब कि अब क्या घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा, कितना 180। तो देखिए 135 तो यहां तक है, 135 तो यहां तक हो गया, अब कितना बचा 45, तो 45 कहां तक आएगा, 45 आएगा यहां तक, 45 आ गया, तो इतना घूम गया। ठीक है, तो अब ये कहां वैल्यू आ गई, यहां पर आ गई। देखिए 135 तो यहां तक आ गया, और 45 इसमें और जोड़ दीजिए तो ये कितना आ गया 180 आ गया। 180 किधर घूम गया, सीधा घूम गया 180। तो उसका मुख अब की दिशा में है, जब वो यहां पर आ गया तो अब मुख किस दिशा में होगा इसका, इस तरीके से आएगा यहां पर। तो ये यहां दिशा कौन सी होगी, ये दिशा कौन सी है यहां पर, इसकी दिशा यहां कौन सी है, ये बताइए, ये दिशा कौन सी है। देखिए आपका है उत्तर पूरब में है, उत्तर पश्चिम में है, दक्षिण पूरब में है, दक्षिण पश्चिम में है, या पश्चिम में है। 5 आपके ऑप्शन हैं, बताइए इनमें से कौन सी दिशा में है, किधर इसका मुख है, फटाफट बोलिए और कमेंट कीजिए कि कौन सी दिशा में है। तो इसका मुख है दक्षिण पश्चिम दिशा में है। देखिए पश्चिम इधर होता है, दक्षिण इधर है, मुख इसका इधर है, तो उत्तर क्या आया इसका, दक्षिण पश्चिम दिशा में है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम दिशा में है। क्लियर हो गया यहां पर। तो फिर समझ लीजिए यहां पर एक व्यक्ति का मुख दक्षिण की ओर है, दक्षिण की ओर हो गया, वह घड़ी के सुई के विपरीत 135 डिग्री उल्टा घूम गया, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, तब यहां से घूमेगा तो यहां पर आ गया, एंटी क्लॉकवाइज आ गया। 90 ये 45 ये कितना हो गया 135 हो गया। अब कह रहा है कि घड़ी के सुई के अकॉर्डिंग कितना घूमना है, 180 घूमना है, तो क्लॉकवाइज घूमेगा तो यहां से क्लॉकवाइज में 135 तो यहां तक थे, और इसमें 45 और जोड़े तो कितना हो गया 180 हो गया, वो यहां पर आ गया। इसका मुख इधर है, और ये दिशा जो ये दिशा होती है वो क्या डिनोट करती है आपके लिए, तो ये हो गई पश्चिम और ये हो गई दक्षिण। तो आपका क्या आ गया, पश्चिम और दक्षिण आपका उत्तर आ गया। देखिए आज आपने दिशा परीक्षण को अच्छे से पढ़ा, इसको समझा, बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा, और जितनी भी बुक्स हैं आपकी रीजनिंग की कोई भी बुक्स उठा के लीजिए, आप एक्सरसाइज करिए, उसे अभ्यास कीजिए। देखिए अभ्यास से ही हमारी जो गलतियां होती हैं रीजनिंग में वो कम होती हैं, तो इसीलिए कंटिन्यू पढ़ते रहिए और हमारे ऑनलाइन चैनल से जुड़े रहिए। देखिए अब हम आपको ऑनलाइन क्लास भी लेकर आ रहे हैं, तो इसीलिए यूट्यूब चैनल पर आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा। आप कांटेक्ट में रहें, सभी बच्चे कांटेक्ट में रहें और जुड़े रहें। और इसको भी अगर ऑफलाइन क्लास लेनी है तो वो चाणक्य इंस्टीट्यूट बदायूं में आ सकते हैं, और इसको भी ऑनलाइन क्लास लेनी है तो हमारे आयुष्मान भाभी यूट्यूब चैनल पर आप उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और सभी बच्चों को जो आपके लिंक में बच्चे हैं उनको शेयर करें, और इससे हम बहुत सारी अच्छी वीडियो आपको आपके घर तक पहुंचा सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।